नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम लोग आ गए हैं शिक्षा पर चर्चा करने के लिए। स्टूडेंट्स हेवन हाई स्कूल, ये हम बात करेंगे स्कूल में क्या मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या सुविधा, क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। एनईपी पॉलिसी की बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे कि 2020 में एनईपी पॉलिसी आया और यह जो एनईपी पॉलिसी आया 2020 में, लेकिन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन मैक्सिमम स्कूल इन 2025। और उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर सर स्टूडेंट्स हेवन हाई स्कूल के सोनू सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार सर, क्या क्या स्कूल में फैसिलिटीज है वो बताएं। जी सर। एक्चुअली सर सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटी स्कूल में होनी चाहिए वो हम लोगों ने अरेंज कर रखा है यहाँ पर। जैसे साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, यदि सेफ्टी पर्पस की बात करें तो फायर सेफ्टी के रिकॉर्डिंग में हमारे पास सर्टिफिकेट भी है फायर सेफ्टी का। उसके अलावा स्कूल हमारा ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है जी। तो जो बच्चे का यूडाइस कोड होता है या फिर हर एक बच्चे का जो पेन नंबर जनरेशन होता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अपार नंबर भी आ गया सर। नो सर, अपार आईडी अलग चीज है, एक पेन जनरेशन होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। हमारे यहाँ जो है बच्चे रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट के साइट पर दिखे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितने बच्चे सर अभी विद्यालय में हैं सर? हमारे यहाँ सर अभी 600 से 700 बच्चे हैं। अच्छा सर, हाउ मेनी टीचर सर प्रेजेंटली वर्किंग इन स्कूल? सर टोटल टीचर हमारे यहाँ अभी 17 टीचर हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा 2 मेड है, 2 स्वीपर है, एक मैनेजमेंट में हम लोग 5 लोग हैं जो मैनेजमेंट को देखते हैं। चलिए सर, क्या क्या फैसिलिटीज? सर स्कूल की एकेडमिक एक्टिविटी जो होती है, जैसे आप जानते हैं कि हर स्कूल में क्लास में टीचर्स जाते हैं, पर पीरियड पढ़ाते हैं। इस फैसिलिटी के अलावा हम लोग एक ऐसा फैसिलिटी दिए हैं कि बच्चे के प्रैक्टिकल हो सके, न कि सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन हो। उसके लिए हम लोगों ने पहले तो अपनी पूरी स्कूल को इंग्लिश कैंपस बनाया है। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट इंग्लिश कैंपस स्कूल। में बच्चे का जो कम्युनिकेशन का वे है वो इंग्लिश है। इसके पीछे की मेरी सोच ये थी कि आज के दौर में जितने भी सब्जेक्ट हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें हिंदी और संस्कृत को छोड़कर लगभग सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो बच्चे को यदि इंग्लिश समझ आएगी, इंग्लिश बोलने आएगी, तो वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। ये क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होगा। जैसे पहले क्या होता था ट्रेडिशनल एजुकेशन में कि हर चैप्टर को टीचर्स एक्सप्लेन करते थे और टीचर एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर करवा दिया, बच्चा घर पे गया, क्वेश्चन आंसर याद किया और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो गया। ये एक नॉर्मल पैटर्न सा था। हम लोगों ने बच्चों के अंदर क्वालिटी डेवलप करने का ट्राई किया है कि बच्चा में क्वालिटी डेवलप हो जाए कि अपने बुक्स को बच्चा खुद पढ़ ले और एक बार जिस चीज़ को समझ जाए उसे कहीं भी इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सके। ये इंग्लिश कैंपस का मेन प्रॉफिट है कि यदि बच्चा इंग्लिश बोलना जान रहा है तो जो चीज़ें उसको आती है उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए ये कंप्यूटर है और मैं आपको बोलूँ कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप देखकर हिंदी में बोल सकते हैं सर ये काला कलर का है, इसका काम डिस्प्ले को आउटपुट देना होता है, क्या क्या फंक्शन आप हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन यही बात यदि आपको इंग्लिश में बोलना हो, चूंकि ये हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं है, तो फिर हम इसे रटते हैं, बैठकर याद करते रहते हैं। ये कंप्यूटर इज अ मॉनिटर, इट वर्क्स दिस टाइप। तो ये जो रटने की प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से होती है। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि बच्चा जो चीज़ एक बार समझ जाए वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर दे। जैसे आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे मेरा बच्चा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता है। यदि मेरे बच्चे ने एक बार फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझ गया तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन में राइट भी कर सकता है और माइक पर बोल भी सकता है। इसके लिए हम लोग एक असेंबली सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे हमारे स्कूल के सारे बच्चे को 4 हाउस में बांटा गया है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ऑरेंज हाउस और येलो हाउस। इसका आइकन भी है अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट, विवेकानंद और मदर टेरेसा हाउस। हर हाउस के बच्चे का वीक में असेंबली होता है। अब हमारा असेंबली का भी 3 पैटर्न है। हम लोग NC, LKG, UKG और 1 तक के बच्चे का अलग असेंबली करवाते हैं जिसमें पोएम वगैरह होता है। 2 से लेके 4 तक के बच्चे का अलग असेंबली होता है और 6 to 10 के बच्चे का अलग असेंबली होता है। तो 6 to 10 के बच्चे का जो असेंबली है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिवीजन करते हैं बच्चों में। क्रिएटिविटी को अब ज्यादा दिखा। हाँ, जैसे मेरी बात समझिए क्या है इसमें खास बात। जैसे आर्यभट्ट है वो हाउस है, तो आर्यभट्ट हाउस में 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं। तो मैंने आर्यभट्ट हाउस को टॉपिक दे दिया हिस्ट्री। अब 6 से 10 तक के बच्चे को हिस्ट्री के टॉपिक से डिलीवर करना है। अब हिस्ट्री में क्या डिलीवर करेंगे?
तो हिस्ट्री टॉपिक में 6 क्लास में आता है एंशिएंट हिस्ट्री, 7 में आता है मेडिवल हिस्ट्री, 8 में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, 9 में इंट्रोडक्शन होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और 10 में नेशनलिज्म, यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया है। अब 6 क्लास का बच्चा भी यदि मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक है असेंबली का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहा है। सर कैसे पढ़ लेगा बिना टीचर के? क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने आती है, इंग्लिश पढ़ने आती है। उसको जैसे ही टॉपिक मिलेगा मराठा अंपायर, बच्चा भले ही 6 का है, वो गूगल पर या घर में जो बुक्स है उसमें मराठा अंपायर सर्च करेगा, मराठा अंपायर के बारे में पढ़ेगा और फिर माइक पर जाकर एक्सप्लेन करेगा। और 8 क्लास के बच्चों को यदि टॉपिक मिला चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक, तो अशोका के बारे में पढ़ेगा। इस तरीके से 6 का बच्चा 10 तक का हिस्ट्री पढ़ रहा है, और 10 का बच्चा भी 6 का हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो रिवीजन चेक एंड बैलेंस हो रहा है। तो हम लोगों ने किसी हाउस को हिस्ट्री दिया है, किसी को सिविक्स, किसी को ज्योग्राफी, किसी को इकोनॉमिक्स। इसी तरह से डिबेट में हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारे स्कूल में वीकली डिबेट होती है। तो करंट में जो चीजें चल रही है वहां से एक टॉपिक रिसीव करके बच्चे को देते हैं, बच्चे उसे प्रिपेयर करते हैं और डिबेट करते हैं। इन असेंबली नहीं, असेंबली नहीं, डिबेट। असेंबली में टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना होता है, और डिबेट में 2 ग्रुप के बच्चे आमने सामने होते हैं और डिबेट करते हैं। डिस्कस। तो असेंबली का टॉपिक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से लेते हैं हम लोग। डिबेट का टॉपिक करंट अफेयर्स लेते हैं, और एक वीकली क्यूज होती है, उसका टॉपिक हम लोग साइंस से लेते हैं। ओके तो सर, अब यहाँ बात करते हैं सर कि एनएपी पॉलिसी। देखिए, एनएपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको मैक्सिमम स्कूल में इम्प्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों को टाइम लगता है। बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जब इसको डीप में आप पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। यस और नो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया 2020 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट क्या करवाया गया 2025 से। इसका कॉन्सेप्ट था क्या कि एनएपी का कॉन्सेप्ट खेल खेल में पढ़ाई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो क्या आपके यहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, वो बताएं। मैं यही समझा रहा हूँ सर कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बच्चा मेरा असेंबली में ही पढ़ ले रहा है। अच्छा। यहाँ तक कि 8 का बच्चा 6 क्लास का बुक भी असेंबली में एक्सप्लेन कर रहा है, और 6 का बच्चा 10 का बुक एक्सप्लेन कर रहा है। डिबेट में हम करंट अफेयर के टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यूज में हम साइंस से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, और बच्चा क्यूज करने के पर्पस में साइंस पढ़ ले रहा है। यदि आप एज ए टीचर बच्चे को होमवर्क देते you have to just give up the answer. If you have to stand and read that answer, okay, you can know that. What are the basic necessity of life? Basic necessity of life. Yes. Oh, yeah. Basic necessity of life. The basic necessity of a life is mainly the first is the discipline. Okay. Second is the education, and third is to take care the responsibility of our societies and take care the responsibilities and try to attract the people toward the growth and development of a country. Okay, that's it. Next, the question that there are the 3 words. Discipline. We have to just understand that the basic necessity of life. That if you understand discipline, timetable, and hard work. That's the 3 factors that easily give up the success. If you maintain 3 things, what are the 3 things? If anyone can ask, what is the basic necessity of life? You directly say that discipline first is the word that is discipline. Discipline, what do you mean by discipline? Discipline directly you can say that discipline is the key to success of life. Without discipline, it can't be possible to get success. Many great persons, many leaders have got the success. Time management का मतलब हो गया कि टाइम टेबल, each and every student will have to prepare the timetable. What you have to just make the timetable. If you make a timetable from 6 a.m. to 8 p.m., 9 p.m., that is the compulsory. If you manage the timetable, you can easily get success. Because your aim, goal and target, the 3 things, and the 3 things that give us the success, that is called as lunch. Goal, aim and target. ये तीनों का मतलब क्या, मीनिंग क्या है? You are coming here for what? For achieving goal, aim and target. Yes or no? Yes. And next, raise hand if you know the answer. Yes.
Basic necessity of life. Yeah. Basic necessity of life. Say. Basic necessity of our life is first of all the money, because without money we cannot earn the livelihood. So the first necessity is the livelihood basically, and the second necessity is the health care along with the livelihood, because if we are living the life, then the health is the one of the major thing that we should accompany together with the livelihood. And the third thing is education basically. So after health, what comes most important is the education. So education should also accompanied with that for the purpose of living a good life. And so I will tell that life should be lived like a human. So education helps in making a people like a human. So education must be preferred first after the livelihood and after the that after of getting good health care.